नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। बदलते मौसम के साथ अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। राष्ट्रीय शिक्षक पर्व पर 111 शिक्षकों को ज्ञानदीप पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पुलिस विभाग रोड सेफ्टी का पेपर करवाएगा अक्टूबर माह में। किसान खुद ही निकालेंगे फसलों की औसत पैदावार। बरसात से फसलों को हुआ फायदा, किसान हुए खुश। अब खबरें विस्तार से। बदलते मौसम के चलते सरकारी अस्पताल में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी रघुवीर सांडेले ने बताया कि मौसम में उतार चढ़ाव के चलते बच्चे व बुजुर्ग इन बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना चेकअप करवाए बच्चों व बुजुर्गों को कोई भी दवा ना दें। वहीं उन्होंने डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी अपने अपने घरों में पानी की टंकी व जल भराव वाले स्थानों को साफ रखें। बदलते मौसम के साथ अस्पतालों में भारी संख्या में मरीज आ रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से खांसी, जुकाम, बुखार, सर दर्द आदि के मरीज पहुंच रहे हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडेले ने कहा कि यह एक वायरल फीवर होता है। अगर छोटे बच्चों या वृद्धों में ऐसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत उपचार के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचें और डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि इस मौसम में अधिक संख्या में एंटीबायोटिक लेने से बचें और डॉक्टर की सलाह लें। मौसम जो बदलता है उस समय रेस्पिरेटरी बीमारी के जो मरीज होते हैं, खांसी जुकाम है, एक्यूट एक्जर्बेशन अस्थमा है, COPD है, खास करके बच्चे और बूढ़े, इनके मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना हो जाती है। इसमें हमें सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी मौसम बदलता है उस टाइम में अचानक अपने बाहर ना निकलें। जब मौसम ठीक रहे तब अपने आप को बाहर निकालना सुनिश्चित करें। दूसरी ये कि वायरल जो बुखार है, इसका कारण मोस्टली वायरल फीवर होता है। अनावश्यक से एंटीबायोटिक का सेवन ना करें, सही क्वालिफाइड डॉक्टर से ही सलाह लें। ज़्यादातर ये अपने आप ठीक होने वाली बीमारी होती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लें, गर्म पानी पिएँ और गला खराब तो नमक के गरारे करें। और 3 या 4 दिन में ठीक नहीं होता है तो हम बच्चा है तो बच्चों के डॉक्टर की सलाह लें और बड़े हैं तो बड़े डॉक्टर फिजिशियन की सलाह लें। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती कि इसमें खांसी जुकाम के जो हमारा बिहेवियर है, कफ एटिकेट, उसका प्रयोग करें। खांसते टाइम में कपड़ा लगाएं और एल्बो बेंड करके उसको खांसते टाइम में उसका प्रयोग करें। इसको कफ एटिकेट्स बोलते हैं। बार बार हाथ धोएं साबुन से, ताकि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट हैं हमारे हाथ के द्वारा दूसरी जगह पर फैल करके संक्रमण का कारण ना बने। इसमें सीजनल वेरिएशन की वजह से जो एलर्जिक कंडीशन होती है, जैसे कि मैंने बताया अस्थमा है, COPD एक्जर्बेशन है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ये इनके मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। जो कि आपने देखा हो कि अब OPD में आजकल हमारे इनके ही मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसमें यही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना मौसम चेंज है उसमें सावधानी बरतें। और दूसरा ये है कि हम नमक के गरारे करें गला खराब हो तो, और प्रोटीन डाइट खाएँ। प्रोटीन डाइट में सोयाबीन की सब्ज़ी है, दूध है, पनीर है। तो जो जैसा वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन डाइट का प्रयोग करें। खास करके प्रोटीन डाइट, इसका प्रयोग करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और इसमें सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये 3 या 4 दिन में अपना आप ठीक हो जाती है। वेस्ट कॉलेज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जागृति सेवा समिति के द्वारा शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। महंत वेदनाथ महाराज और बाबा जहरगिरी आश्रम के महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति दीप्ति धर्मानी ने 111 शिक्षकों को ज्ञानदीप पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दीप्ति धर्मानी ने कहा कि शिक्षा में आ रही गिरावट को रोकने में एक शिक्षक की अहम जिम्मेदारी है। वहीं स्वर्गीय बनारसीदास गुप्ता के पुत्र अजय गुप्ता ने कहा कि गुरु विकट परिस्थितियों में सही रास्ता दिखाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर्व पर आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में CBLU कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि शिक्षक का स्थान उच्च दर्जे का स्थान होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में शिक्षक ने घर कर लिया हो, वह व्यक्ति अपने आप हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ लेता है। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का काम करता है।
जीवन में शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षक हर समस्या का समाधान पा लेता है। इस अवसर पर 111 शिक्षकों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ज्ञानदीप पुरस्कार प्रदान किया गया। जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने आशीर्वचन में कहा कि आज हमारी संस्कृति, संस्कार और हमारी परंपराओं को जीवित रखने के लिए शिक्षक का अहम दायित्व बनता है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु उनके अच्छे कार्यों के लिए उनका अभिनंदन किया जाता है। इस बात के लिए ये संस्था बहुत बहुत बधाई की पात्र है। शिक्षकों को अपना विराट स्वरूप दिखाना होगा। शिक्षक से अध्यापक और अध्यापक से गुरु बन उन्हें इस पूरे समाज का निर्माता बनना है, भव्य भारत का निर्माता बनना है, सभ्य भारत का निर्माता बनना है, समृद्ध भारत का निर्माता बनना है। 111 के आसपास लोगों को सम्मानित किया गया है। जिन लोगों को सम्मान मिला वो अभिनंदन के पात्र हैं, लेकिन इस मौके पर मैं सभी शिक्षक वर्ग को अपना अभिनंदन प्रेषित करती हूँ। नई शिक्षा नीतिकार बनाते हैं, लेकिन उसकी सफलता उसको एग्जीक्यूशन करने वालों पर निर्भर करती है। नीति बहुत अच्छी है, भारत की ज्ञान परंपरा की शोहरत उसमें शामिल है, आधुनिकीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, लोकलाइजेशन है, स्किल मिशन है। तो गुणों में शिक्षा नीति पूर्णतः से सिद्ध तभी होगी जब शिक्षक उसको जमीनी स्तर पर उतारने के लिए तैयार होगा। आज शिक्षक दिवस सम्मान समारोह वेस्ट कॉलेज के सभागार में किया गया है। ये सभी वो टीचर हैं जो बहुत ही डेडिकेटेड हैं अपने फील्ड में, मतलब पढ़ाई ही नहीं बल्कि सभी बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो है हमेशा तत्पर रहते हैं। ये उन टीचर्स का सम्मान है। तो इस संस्था को जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसके भारद्वाज जी पत्रकार हैं जो इसको लीड कर रहे हैं, तो उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस प्रकार का कार्यक्रम जो है वो निसंदेह उन टीचर्स को बहुत फ़ायदेमंद रहता है, उनको बहुत लाभान्वित करने वाला होता है जो टीचर अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होते हैं। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। इन बहुत से टीचर्स को जो है वो बिल्कुल सॉर्ट आउट करके, बिल्कुल लिस्टेड करके बुलाया गया है, और एक भी टीचर ऐसा नहीं है जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में जो है बहुत काम ना किया हो। मैं वैसे तो 1990 से टीचिंग लाइन में आया था। 1990 से 96 तक सोनीपत में SPGT मैथमेटिक्स रहा, और 1997 के अंदर मेरे को इस कॉलेज में आने का मौका मिला। 1997 से 2022 तक एज एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स में मैंने काम किया, और 29 जनवरी 2022 को मैंने यहाँ एज प्रिंसिपल चार्ज लिया। तो आपके अध्यापक वो तो जो कमेटी नॉमिनेट थी उन्होंने किस चीज़ के लिए दिया, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया या अध्यापन के लिए दिया, मैं तो ये कहूँगा मैंने अभी भी चाहे एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरा शिक्षण कार्य अभी ख़त्म नहीं किया है। डेली कम से कम 2 पीरियड सुबह मैं लेता हूँ, उसके बाद अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता हूँ। कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मुझे को आज राष्ट्रपति अवार्ड मिला हो, क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीठ पीछे जब उसकी प्रशंसा होती है तो वो ही ये कार्य करने में जाता है। और कार्य सब करते हैं जी, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, हमारा तरीका भी अलग अलग है, और उस तरीके को देखते हुए आज हमारी जो संस्था ने हमें सम्मान दिया है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आसिया विद्या विहार से रचना गुप्ता। आज इधर वेस्ट कॉलेज में 26वां शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें हमें भी आमंत्रण मिला है और हमें बहुत अच्छा लगा ये अवार्ड पाकर। शिक्षकों के लिए कतई सराहनीय काम है, और जो आगे ऐसे हमें मोटिवेशन मिलता है, और बहुत बहुत बधाई है आप सबको भी। यातायात पुलिस के द्वारा स्कूली बच्चों को रोड सेफ्टी पेपर आयोजित करने की जानकारी दी जा रही है। इस बारे में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज सीताराम ने बताया कि कक्षा 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, और यातायात नियमों से संबंधित परीक्षा का आयोजन पुलिस विभाग के द्वारा अक्टूबर महीने में करवाया जाएगा। रोड सेफ्टी का पेपर 100 नंबर का होगा, और इसमें विद्यार्थियों की आयु की कोई सीमा नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बच्चों को सलाह दी कि वे केवल 18 वर्ष की आयु के बाद ही यातायात के साधनों का लाइसेंस बनने के बाद प्रयोग करें। यातायात पुलिस के विभागीय निर्देशानुसार इस वर्ष रोड सेफ्टी का पेपर अक्टूबर माह में करवाया जाएगा। इसके लिए सरकारी स्कूल्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे ट्रेनिंग ले सकते हैं और पेपर की तैयारी कर सकते हैं।
रोड सेफ्टी पेपर 100 नंबर का होगा, जिसमें कोई एज लिमिट नहीं रहेगी। परीक्षा पास करने वालों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले हेतु और सरकारी विभागों में नौकरी हेतु छात्र को अलग से 3 से 5% अंक दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सीताराम ने बताया कि पिछली बार इस योजना में 40 लाख बच्चों ने भाग लिया था। अब की बार 50 लाख बच्चों का टारगेट रखा गया है। मेरा आज सरकार की तरफ से अभियान चला गया है। एसपीसी के पेपर होंगे। सरकारी स्कूल के संचालकों से, विद्यार्थियों से अपने अक्टूबर माह में तीसरे सेमेस्टर में पेपर होने जा रहे हैं। जो भी बच्चा भाग लेना चाहता है अपने पेपरों की तैयारी करें। जब भी डेट आएगी हम बता देंगे आपको, और अपने पेपर की तैयारी रखें। स्कूल के पेपर होंगे, इसी के लिए होगा पेपर। जो बच्चा रोड सेफ्टी के भाग लेना चाहता है वो अपनी प्रतियोगिता में लिखित परीक्षा होगी, अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार रहे। कितने भी बच्चे हो, सभी बच्चे भाग ले सकते हैं। ये 100 नंबर का होगा। एज 6 से लाके 12वीं तक दे सकते हैं। उनको अपने से सर्टिफिकेट देगी सरकार, उसमें नौकरी में उसमें नंबर की छूट मिलेगी। पिछली मतलब पेपर दिए थे, आपकी बार पहले 40 लाख बच्चों ने भाग लिया था। अब की बार हमारा मकसद है कि 85,000 बच्चों का 85 लाख बच्चे पेपर दे सकें। अपने व्हीकल पर हेलमेट लगा के चलाएं, कागज पूरे रखें, लाइसेंस रखें। चलते वक्त ब्रेक तेज रफ्तार में मारते हैं, अगला ब्रेक मारते हैं ताकि पिछला ब्रेक मारें। अपने व्हीकल को धीमी गति में चलाएं। दुमा पर्ची, इंश्योरेंस, सारे कागज पूरे रखें। कोई भी शब्द ना लिखें कि हाँ किसी प्रकार का कुछ स्टिकर ना लगाएं व्हीकल पर। कोई भी व्हीकल पर एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं लगाई की जाते हैं, उन्हें चलान की जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र में फसल बीमा योजना के बारे में कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बारे में एएसओ रतन सिंह ने बताया कि रिलायंस कंपनी को किसानों की फसलों का बीमा करने का ठेका दिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को औसत पैदावार निकालने के लिए भी ट्रेंड किया गया है ताकि वे फील्ड में जाकर किसानों को फसल की पैदावार बढ़ाने के बारे में बता सकें। कृषि विभाग में 2024-2025 के लिए रिलायंस कंपनी को फसल बीमा का ठेका दिया गया है। उसके लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। फसलों की पैदावार को कैसे इकट्ठा करना है और फसल कितने प्रतिशत पैदा हुई है। एएसओ रतन सिंह ने बताया कि कर्मचारियों को औसत पैदावार निकालने के लिए ट्रेन किया गया है, जिसमें कर्मचारी फील्ड में जाकर खेतों का चयन करेंगे और जीवित फसल के हिसाब से पैदावार की सूची बनाएंगे। कम या ज़्यादा पैदावार की सूची बनाकर कंपनी को देंगे, जिसमें कंपनी किसानों को फसल बीमा की राशि प्रदान करेगी। 24-25 के लिए फसल बीमा अपना ज़िला भिवानी डिस्ट्रिक्ट है वो रिलायंस कंपनी को दिया गया है। तो अब 2 साल के लिए रिलायंस कंपनी से संबंधित बीमा का काम रहेगा। तो फसल बीमा के लिए एक ये ज़रूरी एक्टिविटी होती है। अब फसल की जो क्रॉप कटिंग आएगी तो उस टाइम डिपार्टमेंट को जो 4 बीमित फसलें होती है, रबी सीजन में 5 फसलें होती है और खरीफ सीजन में भी 5 फसलें होती है। उन 5 फसलों की औसत पैदावार निकालने के लिए हमने अपने फील्ड स्टाफ को, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार की जाती है, उसको आज यहाँ पर ट्रेनिंग दे करके ट्रेंड किया जा रहा है। इसके बाद ये फील्ड में जाएंगे, अपने खेतों का चयन करेंगे और हर गांव की बीमित फसल के अनुसार उसकी पैदावार तैयार करेंगे। और वो पैदावार अगर जितनी कम रहती है उस आधार पर पिछले 5 वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर उस गांव के तुलना लेकर के उस गांव का मुआवजा तय किया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, जो बीमा कंपनी को देना होता है। एरिया हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन के अनुसार तय किया हुआ है, वो भी उसके अनुसार जो पोर्टल के ऊपर भी शो करता है, CSC के माध्यम से भी। तो हर किसान से ना है कि किसी से 10 रुपये कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो एक मानक है, उसी के आधार पर है। देखो कंपनी ये हायर लेवल के ऊपर हुई है। पूरे हरियाणा को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। 2-2 क्लस्टर में तो 7 और 7 14 डिस्ट्रिक्ट है, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये 8 तीसरा क्लस्टर है और इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट है। भिवानी जिले में रुक रुक हो रही बरसात का खरीफ की फसलों में अच्छा फायदा होगा। इस बारे में कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि बरसात के मौसम में फसलों में अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है, इसलिए मौसम को ध्यान में रखकर किसान अपनी फसलों में दवाइयों का छिड़काव करे ताकि फसलों में नुकसान से बचाया जा सके। वहीं किसानों का कहना है कि
यह बरसात ज्वार, बाजरे और ग्वार की फसल के लिए अति लाभदायक है, लेकिन यह बरसात कपास की फसलों के लिए हानिकारक है। भिवानी और आसपास में बरसात से फसलों को बहुत फायदा हुआ है। खरीफ की फसलों में मुख्यतः 4-5 फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, धान आदि शामिल हैं। खरीफ की फसलों में पानी की अत्यधिक ज़रूरत होती है, जो इस समय बरसात से पूरी हो रही है। बरसात से किसानों व फसलों दोनों को फायदा हो रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बरसात का पानी फसलों के लिए बहुत ही अच्छा सिंचाई का स्रोत है। किसानों को लगता है यह नुकसानदायक है, लेकिन बरसात से खरीफ की फसलों को बहुत अधिक फायदा मिलता है। तो भी अलग अलग होता है, कोई 65 दिन का बाजरा है, कोई 75 दिन की किस्म है, कोई 85 दिन की किस्म है, अलग अलग किस्म है। जो बाजरा भी गाभे में है या जिसमें ये रेड बनना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा है। किसान को पानी की बचत होगी, क्योंकि जो बाजरा टिलिंग स्टेज में, टिलर्स के ऊपर भी किसान को पानी चाहिए। अब वो पानी बारिश से उसको पानी मिल गया तो उसको फायदा होगा, ईल्ड ज़्यादा आएगी। जीरी वालों को तो मैंने बताया कि बहुत उसका पानी रुकेगा, फुटाव अच्छा होगा, उसको ये रेड में ईल्ड ज़्यादा आएगी। पानी की कमी थी, जीरी पनप नहीं रही थी, किसान बार बार डीजल फूक के दुखी हो रहा था, तो उसका डीजल भी बचेगा और उसकी उपज भी अच्छी आएगी। कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि क्रॉप कोई भी स्टेज में नहीं है जो बारिश से किसान को नुकसान हो उसके। किसानों की ईल्ड बढ़ेगी, क्योंकि पहले एक लंबा सूखा रहा, उससे फसलों में पानी की कमी थी, सूखा था, और ये बारिश हो रही है, इससे फसलों को पानी मिलेगा तो फसल की ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी ईल्ड बढ़ेगी। ये मौसमी बारिश है, ये बाजरा और ग्वार के लिए फायदेमंद है और बाड़ी के लिए नुकसान है। बाजरे के अंदर ये पकाई अच्छी तरह हो जाएगी और ग्वार भी अच्छी तरह पकेगा, और बाड़ियाँ के अंदर जो फूल पत्ती आ रही हैं वो गिर जाएंगी, और इस वजह से बाजरा और ग्वार के लिए फ़ायदेमंद है और बाड़ियाँ के लिए नुकसानदायक है। बारिश हुई है टाइम पर, ज़मींदारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अब चलते चलते हरियाणा में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी कांग्रेस पार्टी अब प्रदेश में आम आदमी पार्टी और सपा के साथ गठबंधन कर सकती है। अहम बात यह है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा ने प्रदेश में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही थी। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ और हरियाणा में गठबंधन हो चुका था। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है कि हरियाणा में जेजेपी, इनेलो और आप की वजह से वोटों का बिखराव हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि वोटों के बिखराव से उसे नुकसान हो सकता है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी से हरियाणा में गठबंधन को लेकर बातचीत के लिए कांग्रेस ने समिति बनाई है। अजय माकन प्रभारी, दीपक बावरिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदस्य और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सुपरवाइज करेंगे। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक आप को 5 और सपा को 1 सीट देने को कांग्रेस तैयार है। कांग्रेस की आप और सपा के बीच औपचारिक बातचीत शुरू हो चुकी है। हरियाणा में यदि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होगा तो कुछ हद तक दोनों ही पार्टियों को फायदा होगा। कांग्रेस 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देना चाहती है ताकि नॉन जाट वोट भी कांग्रेस को मिल सके। वहीं आम आदमी पार्टी 10 सीटें मांग रही है, लेकिन यदि उसका एक भी प्रत्याशी जीत हासिल करता है तो आम आदमी पार्टी के लिए फायदे का सौदा होगा और हरियाणा में भी उसकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा यदि पार्टी कोई भी सीट जीतती भी नहीं है तो गठबंधन में चुनाव लड़ने से उसका वोट शेयर बढ़ जाएगा, जिसका उसे सियासी तौर पर लाभ मिलेगा। आम आदमी पार्टी के लिए एक मुश्किल यह भी है कि हरियाणा में उसका पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है जो कि अपने दम पर वोट हासिल करने का दम रखता हो। यदि यही वजह थी कि हुड्डा गठबंधन से इनकार कर रहे थे। गौरतलब है कि 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। बदलते मौसम के साथ अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। राष्ट्रीय शिक्षक पर्व पर 111 शिक्षकों को ज्ञानदीप पुरस्कार से किया गया सम्मानित। पुलिस विभाग रोड सेफ्टी का पेपर करवाएगा अक्टूबर माह में।
किसान खुद ही निकालेंगे फसलों की औसत पैदावार। बरसात से फसलों को हुआ फायदा, किसान हुए खुश। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।